This is a 73-year-old gentleman, industrialist, who had a stored cabbage and then had required multiple PCIs after that. Ischemic cardiopathy है 35 to 45% पे चली गई. तो अब इनका फॉलोअप हुआ है हमारे पास. हार्ट फेलियर की तरफ से सिम्टम्स have been stable और कोरोनरीज की तरफ से भी for the last 2 years PCI के बाद. तो अभी क्लॉडिकेशन की हिस्ट्री थी for the last few months, particularly with minimal exertion in the right leg और गेटिंग वर्स प्रोग्रेसिवली, और लेफ्ट पे भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट चल रहा था. तो उसके लिए सीटी करवाया. सीटी के मुझे उधर लगे हुए नज़र नहीं आएंगे, बट बेसिकली कॉमनली एक राइट को जी थी वो क्रिटिकल थी, उधर नहीं नजर आएगा, इधर ही दिखा देना. और बाकी सारा नीचे बिलो इट वाज ऑल ओके. और लेफ्ट पे जो उन्होंने कहा था डिजीज़ है, लाइकली लुक सिग्निफिकेंट. लेफ्ट कॉमन एलिक में भी सिक्वेंशियल लीजन्स है, लाइकली लुक सिग्निफिकेंट, बट उन्होंने इसके लिए हमारे पास भेजा. तो मेरा पहले प्लान था कि रेडियल चले जाऊँ, ऊपर से उनका एओटोग्राम उससे जाके कर लें और फिर कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम बिलो या ऊपर से. बट ये है कि इनकी रेडियल भी एक्सेस का पहले इशू आ चुका था और रेडियल ठीक नहीं थी एक्सेस के लिए. तो मैं और R2 भी हमारे पास उस तरह वैसे इक्विपमेंट लिमिटेड है, तो ऊपर से कर भी नहीं सकते, तो ऊपर से सिर्फ पिक्चर के लिए करके नीचे जाना था. आई जस्ट डिसाइडेड टू गो. फिर इधर इप्सिलेटरल एक्सेस अल्ट्रासाउंड गाइडेड 7 फ्रेंच शीट डाली हुई है, बिकॉज द लिमिटेड इक्विपमेंट वी हैड अराउंड द स्टेंट्स एक्सप्रेस वाले जो थे वो 7 फ्रेंच के थ्रू जाते हैं. तो इसको अब इसमें हमने पिक्चर ली है, यू कैन सी. इसको प्ले होने देते हैं यार. इधर क्रिटिकल लीजन है इसका ऊपर इधर, एंड इसको एक्चुअली हल्का सामने वो अपनी जो है हाइड्रोफिलिक जो है ग्लाइड वायर से प्रोब किया है. जे वायर तो वाज नॉट पॉसिबल. हमने उसको बिल्कुल नीचे ही रखा होता जे वायर को इधर जो मैन वी इंसर्टिंग बड़ी केयरफुली देखते हुए. और इट वाज ऑल अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक्सेस एंड CFA पक्चर राइट जस्ट एट द राइट साइड बिलो द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड अबव द बाइफर्केशन बिलो द फेमोरल में. तो इसमें फिर हमने ग्लाइड वायर तो नहीं जा रही थी. देन हमारा कार्डियोलॉजिस्ट का ये फ़ायदा है कि जो आपकी कोरोनरी इंटरवेंशन स्किल्स हैं वो इसमें आपकी प्ले में आ जाती हैं. तो वी डिसाइडेड टू गो विद 0.014 BMW BHW, और उसके साथ फिर हमने इसको बलून किया है. यहाँ पे देखें तो इसमें 5O का कोरोनरी बलून है ये, तो उससे हमने बलून किया है और अप टू 14 एटमॉस्फेयर्स तक ले गए थे. इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गए थे और अंटिल द वेस्ट वेंट अवे. तो इसमें किया है और ये सारा इसका हो गया. तो यू कुड सी पहले इसमें प्रेशर इस सीट में डाला था तो आ रहा था 90 प्रेशर आ रहा था, और उसके बाद इमीडिएटली इम्प्रूव टू 120 130 सिस्टोलिक प्रेशर, एंड दिस इज आफ्टर बलूनिंग दैट सेम एरिया. ऊपर फिर हम आराम से फिर हम उसी O1 फायर के ऊपर भी टुक एक्चुअली मल्टीपर्पज़ से फिर हमने 0.235 वायर लेके गए और ये पिक्टल ऊपर डाल के तो हमने एओटोग्राम किया. यू कैन सी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन दैट सिनोसिस. सो इसके ऊपर अब हमने प्लान किया था कि स्टेंट डाल देंगे. तो हमने जो मेजर की फ्लोरोस्कोपिक उससे तो अराउंड क्लोज टू 7.58 तक आ रही थी. तो उससे फिर हमने 8 का 57 लेंथ ही स्टेंट डाल दिया. एक्सप्रेस LD का स्टेंट था, तो वो उसका नॉमिनल पे रख के तो ये उसकी डिप्लॉयमेंट नज़र आ रही है. तो आहिस्ता आहिस्ता सो इसमें बड़ा ही लेक्स में स्लोली जाना होता है. फॉर एवरी 1 to 2 एटमॉस्फेयर्स अपना टाइम लेके, एंड यू आस्क द पेशेंट कि कोई साथ डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा, बिकॉज इलियक परफोरेशन इज द कैटास्ट्रॉफिक कॉम्प्लिकेशन. यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. और इसमें हमारा कवर्ड स्टेंट भी एक बैकअप के लिए पड़ा हुआ था, तो वो भी साथ हो. और वैस्कुलर सर्जरी की टीम को भी, जो भी आपकी है हमारे कार्डिक सर्जन वैस्कुलर से डील करते हैं, उनको भी बताया हो. तो दिस इज द स्टेंट डिप्लॉयमेंट. इसको नॉमिनल पे डिप्लॉय किया था. इसके बाद वी फेल्ट दिस एन एक्सेलेंट रिजल्ट. वी डोंट नीड एनी पोस्ट स्टेंट डिप्लॉयमेंट हियर. वी आर वेरी हैप्पी विद दैट. एंड देन व्हेन वी देयर वर नो ग्रेडियंट्स. वो एओटा और शीट से 7 फ्रेंच की शीट थी और ये 6 फ्रेंच का वो है, तो उसमें कोई ग्रेडियंट्स भी नज़र नहीं आए. और उसके अलावा जो है अपना ये फिर हमने तो और शोइंग के कोई सिनोसिस रेजिडुअल फंक्शनल उसकी नहीं थी. तो और बाकी लेफ्ट का हमने पिक्चर लेके देखी है, इसमें हमें तो कोई सिग्निफिकेंट लीजन नज़र नहीं आया, विच कुड एक्सप्लेन सम ऑफ द डिस्कम्फर्ट ही वाज गेटिंग द लेफ्ट लेग. बट आई एम श्योर ही इज गोइंग टू फील मच बेटर विद हिज राइट लेग, जो कि इसमें सिर्फ कॉमन इलिक में ही लीजन था. तो दिस इज़ द फाइनल शॉट है इसके अगले वाले. हाँ, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है. तो अब हम इसको प्रो ग्लाइड से क्लोज कर देते हैं और चलें. ठीक है, थैंक यू.